हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी माइकल एच नांस की बुक्स। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था, हम लोग एक टॉपिक को 3 रेफरेंस बुक से दोस्तों कवर करने वाले हैं। और तीनों ही जो रेफरेंस बुक्स है हमारे, वो रेफरेंसेस बुक्स बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उनका बहुत ही महत्व है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। और तीनों ही जो बुक्स है हमारे ऑथेंटिक्स है, की ऑथेंटिक्स है, क्योंकि तीनों ही बुक्स से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं CSIR नेट में, गेट में और IIT जैम में। जिन स्टूडेंट्स ने ये तीनों बुक अगर अच्छे से कर लिया है दोस्तों, तो फिर उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है। वो इजीली CSIR नेट भी पास कर लेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक के तकरीबन क्वेश्चन तो कर लेगा तकरीबन। उसके बाद कैरोथर्स और नास, तो हम लोगों ने दोस्तों तीनों ही बुक्स यहाँ पे एक टॉपिक उसमें से हमने पढ़ा है। और इस टॉपिक्स पे, ठीक है दोस्तों, ये मेरा कहना है, इस टॉपिक्स के ऊपर एलिमिनेशन जो टॉपिक है हमारा, इस पे अब आपको किस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाए नेट के अंदर या IIT जैम में या फिर गेट में, वो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन कब? जब आपने हमारे टोटल जितने भी वीडियो हमारे बने हुए हैं, आई थिंक क्रेडन के कुछ 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, ठीक है, और कैरोथर्स के कुछ 3 लेक्चर्स में हमने उस चैप्टर को हमने एंड किया है दोस्तों। वो 3 और 5 लेक्चर्स, ठीक है। और अब इस नाट्स के ऊपर देखते हैं कितने हमारे वीडियोस और बनते हैं। ये सभी वीडियोस अगर आपने देख लिए दोस्तों, तो मैं 100% चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप लोगों का इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने क्लेडन्स के बारीक से बारीक कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसका हर एक एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया है। और कैरोथर्स का भी हमने दोस्तों हर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है। अब हम वही कंसेप्ट, वही जो रूट्स हम लोग जो रूट से पढ़ रहे थे, हम वही रूट से हम लोग अब माइकल एच नांस को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन सिमिलर है क्लेडन से और कैरोथर्स के। ठीक है, तो वो जो सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं उसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैरोथर्स में भी पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन को, और हमारे क्लेडन में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस बुक से जो क्वेश्चंस हमारे लिए नए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोगों का कंसेप्ट इंप्रूव होगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल्स पे नए हैं, वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे बेसिक्स का इंट्रो थोड़ा डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शंस डिप्रोटेक्शंस का, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टॉसिल क्लोराइड दिया है। हमने क्लेडन में भी इस क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस किए है। ठीक है, लेकिन क्लेडन में ऐसे दो हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिया था। क्लेडन के अंदर 2 अल्कोहल नहीं दिया था, ठीक, एक ही अल्कोहल दिया था, प्राइमरी दिया था या फिर सेकेंडरी दिया था। और हमने उससे ही क्या बनाए थे, OTS बना दिए थे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली अल्कोहल को हम लोग गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं। हमें पता है A2 एलिमिनेशन के अंदर जो अल्कोहल होता है वो नेवर एज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये हमने क्लेडन में दोस्तों डिस्कस की है। ठीक है, अब जब हम लोग अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, OTS में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर OMS में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो वो जो ऑर्डर होता है हमारा प्रोटेक्शंस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ OH प्रोटेक्शंस लिख सकते हो दोस्तों आप लोग, या फिर OH2 गुड लिविंग ग्रुप, OTS या फिर OMS। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी रिएक्टिविटी होती है दोस्तों, ये पॉइंट्स आपके नोट्स में ऐड कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो अब यहाँ पे एक दिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल और एक दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, तो हम लोग प्रोटेक्शन कौन से वाले अल्कोहल का करेंगे, प्राइमरी का करेंगे या सेकेंडरी का करेंगे। तो उसके वास्ते ये जो ऑर्डर है हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें करना है भाई प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन। किसका करना है, प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन करना होता है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन करना होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन करना होता है, OMS बनाओ या फिर OTS। ठीक है, उसके बाद लास्ट होता है भाई हमारा टर्शरी अल्कोहल। लास्ट में क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल। ये ऑर्डर हमें दोस्तों फॉलो करना है और इसे याद करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने इसे याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। इस पे बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, CSIR नेट में भी आते हैं और हमारे IIT जैम में भी पूछता है। ठीक है, अब जो दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे
अल्कोहल है हमारे पास 2 टाइप के, ये एक अल्कोहल हमने ले लिए भाई और ये वाला अल्कोहल। अब क्या है भाई, टॉसिल क्लोराइड्स, ठीक है, THCl दिया हुआ है। क्या करता है ये THCl, ये करता है प्रोटेक्शन। सर कितने मोल दिया है, 1 इक्विवेलेंट दिया है। कितना दिया है, 1 इक्विवेलेंट मोल दिया हुआ है। और साथ में है प्रीडिन। प्रीडिन का क्या रोल होता है दोस्तों इस रिएक्शंस में, प्रीडिन जो होता है हमारा वीक बेस होता है, ठीक है, वीक बेस होगा यहाँ पे। अब जो कंडीशन दिया हुआ है 0 से 28 डिग्री के बीच में दिया हुआ है, यानी हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी इस रिएक्शंस को करवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। अब जो अल्कोहल है यहाँ पे, ये वाला कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो किसका होगा, OTS कौन सा वाले अल्कोहल का बनेगा भाई, प्राइमरी वाले का बनेगा। क्यों बनेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं क्या बना रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, अब इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म क्लिडन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के, हमने बहुत ही बेसिक से वहां पे डिस्कस किया हुआ है। हर एक पॉइंट्स को वहां पे हमने डिस्कस किया है दोस्तों। क्लिडन के हर एक पॉइंट में हमने वहां पे मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है। वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि माइकल एच नार्स के अंदर दोस्तों पूरे एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, और उसी क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे उसी पे बनते हैं CSIR और गेट में। अब ये OTS हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मॉइटी थी पहली कंडीशन की, ये बन गई। अभी एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एलिमिनेशन के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड कंडीशन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया है दोस्तों, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या दिया है, टर्शरी ब्यूटेनॉल, यानी कि सॉल्वेंट दिया है, पोलर सॉल्वेंट है। और हीट की कंडीशन दे दिया है। क्या दे दिया है दोस्तों, हीट दे दिया है। हीट दे दिया यानी हमें एक हिंट मिल गई है। क्या हिंट मिली है भाई, क्या इस वाली रिएक्शंस में एलिमिनेशन होगा, ना ही के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा गुड लिविंग ग्रुप बन गया है OTS, ये कौन से वाले कार्बन पे बना है, ये प्राइमरी वाले पे बना है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन पे बना है। यानी यहाँ पे SN2 इजीली रिएक्शन जा सकती थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट दे दिया। हीट दे दिया यानी अब हमें मालूम हो गया भाई क्या हीट में कौन सी रिएक्शन जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये हमने कहाँ पे देखा है, ये हमने क्लिडन में डिस्कस किया हुआ है। अगर रिएक्शन कंडीशंस में हीट होंगी तो 101% आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है, हम लोग लेक्चर फर्स्ट से वो उस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कंसेप्ट हमारा, अल्फा और ये बीटा। बीटा पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन से भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होंगी हमारी, और ये OTS बाहर जाएगा। अब रिएक्शन ये कौन से वाले रूट से जाएंगी, E1 से जाएंगी या E2 से जाएंगी। दोस्तों ये जो रिएक्शन है आपकी किससे जा रही है भाई, ये E2 एलिमिनेशन से जा रही है। क्यों बोल रहा हूं मैं E2 से जा रही है, पहली कंडीशंस ये जो दिया हुआ है गुड लिविंग ग्रुप हमने जो बनाए हैं अल्कोहल से, ये कौन से वाले कार्बन पे है, प्राइमरी कार्बन पे, ठीक है। और प्राइमरी का कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल होता है, यानी E1 से रिएक्शन नहीं जाएंगी। अब दूसरा वाला कंसेप्ट, ये जो दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स, इसका साइज कैसा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये O- ये वाला, ठीक है, ये K+, साइज बड़ा है, बल्कि इन साइज में है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा, इसका यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और इस OTS को बाहर करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये हमने बना लिया भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट अल्कीन बन गया, ठीक है। इस वाले अल्कोहल पर रिएक्शंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इस वाले अल्कोहल पर रिएक्शंस, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो अल्कोहल था प्राइमरी, हमने इससे पहले गुड लिविंग ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया है, गुड लिविंग ग्रुप बन गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला अल्कोहल हमारा एज इट इज था। और इसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी हमें पता है, प्राइमरी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर लास्ट में टर्शरी होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले की। अब बात करते हैं भाई हम लोग सेकंड वाले की। क्या दिया हुआ है सेकंड में,
बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से दोस्तों इस बुक्स के अंदर अगर आपने तीनों ही बुक्स कर लिए तो आपका ऑर्गेनिक 100% कवर हो गया है, मान के चलो। ठीक है, एग्जाम्स के लिए ये इन बुक्स के अलावा और कोई बुक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और तकरीबन इन्हीं बुक्स के कंसेप्ट पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड होते हैं दोस्तों। ट्राइथिलामाइन दिया हुआ है और साथ में दिया है CH2Cl2। ठीक है, ये पहली कंडीशन हमें ढूंढना है यहाँ पे। उसके बाद बी वाली दिया है, तो पहली कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे एक ही अल्कोहल है, दूसरा वाला अल्कोहल कोई प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो अल्कोहल दिया हुआ है, कौन सा अल्कोहल है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या बनाएंगे यहाँ पे, OMS बना लिए। ठीक है, अब क्या देखना है दोस्तों, इसके आगे क्या दिया है, बी वाली कंडीशंस। बी वाली कंडीशंस क्या दिया हुआ है भाई, ट्राइथिलामाइन दिया है और साथ में हीट दिया है, और आ गया हीट का सिंबल आ गया, यानी रिएक्शंस एलिमिनेशंस होंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, अरे दूसरा वाला बीटा हो गया। ठीक है, अब दो बीटा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है, एलिमिनेशंस के अंदर दोस्तों एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए हमें बीटा पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या भाई, नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है। यहाँ पे तीनों ही कौन से ग्रुप है, ये तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा एक ही रूट, कौन सा वाला, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन से, तो ट्राइथिलामाइन क्या करेगा भाई, इसका प्रोटॉन लेगा और इस OMS को बाहर करेगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरह से मुझे अल्कीन मिलेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वाले का ये होगा प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे वाले एग्जाम्पल्स की। क्या दिया है भाई, ये दूसरा था दोस्तों, हमने यहाँ पे तीसरा लिख दिया। ठीक है, ये नंबर 2 था। अब ये हम थर्ड वाला यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है तीसरा एग्जाम्पल। सिक्स मेंबर्ड की रिंग दिया हुआ है चेयर फॉर्म में हमें, और यहाँ पे एक और रिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है ये, और ये कीटोन आ गया। अब कंडीशन देखना है हमें, कौन सा वाला अल्कोहल का प्रोटेक्शन होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दोस्तों ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन देखेंगे क्या दिया है, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। CH3SO2Cl, CH3SO2Cl। ठीक है, कौन सा वाला ग्रुप है ये भाई, ये मिसिल क्लोराइड से ही ग्रुप है। उसने बस क्या कर दिया, हमें स्ट्रक्चर दे दिया है। ये ग्रुप नहीं है, MSCl ही है दोस्तों ये। ठीक है, मिसिल क्लोराइड ही है ये, लेकिन उसने क्या किया, हमें स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पर कितने मोल दिया है, सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 1 इक्विवेलेंट। अब क्या होंगी रिएक्शंस, अब प्रोटेक्शन इसका करवाएंगे आप लोग या इसका करवाएंगे, 2 अल्कोहल दिया है। कंसेप्ट क्या मारना है, रिएक्टिविटी प्राइमरी है क्या यहाँ पे, ये सेकेंडरी है, और ये 1 2 3 ये टर्शरी है। तो फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी सबसे लास्ट में, तो किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंडरी का प्रोटेक्शन कर रहा हूँ मिसिटिल क्लोराइड्स के साथ। ये मेरा बन गया यहाँ पे OMS लिख रहा हूं मैं इसे। ठीक है, OMS लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये OH एक्सियल को है और ये मिथाइल इक्विटोरियल को है। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ एलिमिनेशन होगा क्या, यहाँ पे हीट दिया है क्या, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, -5 डिग्री में दे रहा है रिएक्शंस। ठीक है, -5 डिग्री दे रहा है, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, यह आपका मिल गया प्रोडक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन आने की चांसेस है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे मैं स्टार कर रहा हूँ, आप लोग इसको अलग से लिख लो। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे, इसमें ही हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या दे देंगे, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो क्या करेगा आपको एग्जाम्स के अंदर, इसे ए बताएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, एलिमिनेशंस का प्रोडक्ट देगा। दूसरा जो प्रोडक्ट देगा दोस्तों वो एलिमिनेशंस का देगा, लेकिन इसमें एलिमिनेशंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल एलिमिनेशन इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों उसने जो दिया है वहां पे कंडीशंस,
अब ये एलिमिनेशन यहाँ का एक प्रोडक्ट दे देंगे आपको, ये बी वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये -5 डिग्री दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसे मेंशन कर देता हूं दोस्तों, -5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन हो रही है, इसीलिए वहां पे एलिमिनेशन नहीं होगा। सिर्फ अल्कोहल जो दिया हुआ है वो बन जाएगा आपका OMS, ठीक है, OMS बन जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी। अगर इसके आगे अगर हीट देता है आपको, अगर हीट देगा, ठीक है, अगर हीट देता है तो फिर ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, लेकिन अगर हीट नहीं देगा तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दिया हुआ है आपको नार्स में, ऊपर आपको सभी एग्जांपल्स के दोस्तों पिक्चर आ रहे हैं, आप उसमें उसे अच्छे से और लोग और देख सकते हैं बुक्स के अंदर, और कुछ उसमें दिया हुआ है थ्योरेटिकल्स के अंदर, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट तो यही अप्लाई होता है, -5 डिग्री दिया है इसीलिए एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है दोस्तों, ठीक है। एक ये वाला बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है, और एक ये नीचे वाला, ये 5 वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो रिएजेंट दिया है, ये रिएजेंट ना ही क्लेडन में दिया है दोस्तों, ना ही कैरोथर में दिया है, ठीक। मार्टिन सल्फ्यूरेन दिया है, ठीक है। ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होता है ये जो दिया है उन्हें मार्टिन सल्फ्यूरेन, हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं 4th वाले को। देखो 4th वाले में किस तरह से रिएक्शंस होती है। बेंजीन दिया है यहाँ पे, और 5 मेंबर की रिंग दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe। अब जो दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस दिया है, हमें क्या दिया है कंडीशंस, POCl3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो रिएक्शंस होती है जनरली, यहाँ बनता क्या है हमारे पास, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो OH होता है हमारा टर्शरी अल्कोहल, उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं गुड लिविंग ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अब यहाँ पे POCl3 बन जाएगा, Cl3 Cl2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे -HCl बोल के बाहर ही आता है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये Cl, ये Cl और ये Cl। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अटैक करेगा इस तरह से फास्फोरस पे ऊपर, और यहाँ पे हम एट ए टाइम क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एट टाइम हमने क्या किया दोस्तों, एक ही एरो में हमने दोनों ही स्टेप बता दिए यहाँ पे, और ये Cl बाहर जाएगा किसके, H के साथ, क्या बन जाएगा आपका, ये वाली मॉइटी बन जाएंगी। अब उसके बाद क्या होता है भाई, पिरिडीन दिया है, ठीक है। अब पिरिडीन दिया है, और सिंबल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, E, हीट। कौन सा सिंबल दिया, हीट, तो क्या होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा, और ये अल्फा और ये ऊपर का बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो पिरिडीन क्या करेगा, इसे बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन कैप्चर करेगा, वीक बेस होता है पता है हमें, और इस पूरे ग्रुप को बाहर करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है भाई, हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, रिंग के अंदर इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। ये वाला इसका प्रोडक्ट आ गया। अब जो कंसेप्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट इस वाले में, ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है हमारा 5 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो दिया हुआ है आपको मार्टिन सल्फ्यूरेंस, जो दिया हुआ है एरो पे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है दोस्तों, हमारे कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में क्या करे, ये जो रिएक्टेंट है हमें चेंज कर ले और मार्टिन सल्फ्यूरेन दे दे किसी और अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक डिस्कस करते हैं मार्टिन सल्फ्यूरेंस के बारे में। मार्टिन सल्फ्यूरेंस होता क्या है, उसका रोल्स क्या होता है, वो कौन कौन से अल्कोहल्स के ऊपर रिएक्शंस करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो होता है मार्टिन सल्फ्यूरेन
ये होता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है दोस्तों। ये डिहाइड्रेशन करता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा कंपाउंड से। लेकिन कौन से वाले अल्कोहल पर रिएक्शन करता है ये सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल पर रिएक्शन करता है दोस्तों। ये दोनों ही बातें आप आपके पॉइंट्स में, आपके नोट्स में लिख लो, ठीक है। मार्टिन सल्फ्यूरेंस क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट से। सेकंड वाला ये सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए यूज होता है। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, क्या मार्टिन सल्फ्यूरेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो किस तरह से रिएक्शंस करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपके माइकल एच नांस में, ठीक है। CF3 यहाँ पे CF3 दिया हुआ है और ये PH दिया हुआ है। अब सेम मॉलिक्यूल्स होता है नीचे लगा हुआ उसे PH, CF3 और ये CF3, ठीक है दोस्तों। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये जो रिएक्शंस करता है दोस्तों मार्टिन सल्फ्यूरेन, तो ये रिएक्शन जाती है आपकी E2 से। किससे जाती है रिएक्शन? ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन से जाती है। इसका जो प्रोडक्ट मिलता है E2 एलिमिनेशन मिलता है। अब E2 की बात आ गई हमें तो पता होना चाहिए, जहां भी E2 एलिमिनेशन होता है वहां पे हमें कंडीशंस क्या है E2 के लिए, जो बीटा वाला कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन होता है वो किस तरह से होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप को ट्रांस होना चाहिए, ट्रांस टू गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि हमें पता है दोस्तों OH इज नेवर एज ए गुड लिविंग ग्रुप इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्योंकि हमें ये क्लिडन ने भी बताया हुआ है कि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी तो अगर आपके पास OH होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना होगा किसी गुड लिविंग ग्रुप में। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरेन है आपका मार्टिन सल्फ्यूरेन, ये क्या करता है OH को पहले गुड लिविंग ग्रुप में ट्रांसफर करेगा, जिस तरह से यहाँ पे टॉसिल क्लोराइड्स कर रहा था, जिस तरह से यहाँ पे मिसिटिल क्लोराइड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्शंस कौन सी हो रही थी, E2 रिएक्शंस हो रही थी। यहाँ पे भी रिएक्शंस कौन सी हो रही थी दोस्तों E2 एलिमिनेशन हो रही थी। और यहाँ पे तो एलिमिनेशन रिएक्शंस हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्या -5 डिग्री दे दिया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी ये जो रिएक्शंस हो रही थी हमारी, ये भी E2 एलिमिनेशन से ही जा रही थी। और जो लास्ट वाली होंगी ये भी E2 से ही हो रही है। क्यों हो रही है E2 से? क्योंकि OH का हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले गुड लिविंग ग्रुप में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर OH पे अगर हमने एसिडिक कंडीशन यूज की है तो फिर रिएक्शन कौन से रूट से जाती है, E1 एलिमिनेशन से जाती है। हमने ये सब कंसेप्ट कहाँ पे सीखे दोस्तों, क्लिडन में डिस्कस किया हमने और कैथर में डिस्कस किया, ठीक है। अब जब E2 से जाएंगे तो बीटा वाला जो हाइड्रोजन चाहिए हमें ट्रांस चाहिए गुड लिविंग ग्रुप को, यानी OH को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इस वाले मॉइटी का देखो, यहाँ पे ये आ गया आपका कंपाउंड आ गया भाई, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया और ये OH आ गया। अब ये OH के ऊपर जो बीटा वाला कार्बन है, देखो अभी अल्फा आ गया दोस्तों, ये बीटा है और ये इधर एक बीटा है। तो जो बीटा डैश वाला है यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन कैसा होगा, अप साइड से होगा, और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन होगा दोस्तों वो डाउन साइड से होगा। तो बाहर कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो आपका जो अल्कीन बनेगा मार्टिन सल्फ्यूरेन में, ये कहाँ बनाएगा भाई अल्कीन, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएगा। देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका हमारा, नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन एजिटीज होगा यहाँ का और ये अल्कीन बन जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों यहाँ पे आपका अल्कीन बन जाएगा। ये प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन होने वाला है। ये नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा अल्कीन। क्यों नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस OH को सीस हो गया और E2 में सीस नहीं चाहिए होता है, हमें ट्रांस चाहिए होता है, ठीक है। तो लोग प्रोडक्ट मालूम हो गया भाई ये बन रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन जो मार्टिन सल्फ्यूरेन है ये OH के साथ किस तरह से रिएक्शंस कर रहा है हम लोग ये डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसका मैकेनिज्म माइकल एच नांस में नहीं दिया है, ठीक है। हम लोगों ने इसका जो मैकेनिज्म हमें मिला है
ये एक रिसर्चर पेपर से हमें इसका मैकेनिज्म मिला है और इस पेपर्स के अंदर कुछ मार्टिन सल्फ्यूरिन के और एडवांस एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को उसके एडवांस एग्जांपल चाहिए मार्टिन सल्फ्यूरिन रिएजेंट्स के, तो वो हमें टेलीग्राम्स के ऊपर डिस्कस कर सकता है, हम उसे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ। अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शंस करता है। दोस्तों जो मार्टिन सल्फ्यूरिन होता है उसकी रिएक्शंस कुछ इस तरह से होती है। ये CF3 और ये PH। अब यहाँ पे CF3 और ये PH, ये एक PH और ये दूसरा वाला PH। अब कंडीशंस क्या होती है, पहले ये एक OCF3 को बाहर करता है भाई। ये क्या करेगा, पहले जो एक ग्रुप होता है उसे बाहर निकालता है। अब यहाँ पे PH, ये PH, डबल बॉन्ड O, CF3 और ये PH इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या गया दोस्तों आपका, बाहर ये वाला मोइटी जाता है O माइनस फिनाइल CF3 और CF3। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अल्कोहल होगा हमारा, कौन सा वाला, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी, ये सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है ये वाली मोइटी ले रहे हैं हम यहाँ पे। नाइट्रोजन यहाँ पे 5 मेंबर के रिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या करता है, ये पहले इसका हाइड्रोजन लेगा यहाँ से अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से, ये O माइनस हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इसे R लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार हम लोग इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना नहीं सकते, यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मैं R लिख रहा हूँ। ये मेरा आ गया OH। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और ये मेरे ग्रुप आ गया OH, H तो चला गया, ये O माइनस हो गया। ठीक है ना, समझ रहा है ना दोस्तों। ये जो हमने क्या किया है, इस वाले ग्रुप का हमने नहीं लिखे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पे इस तरह से लिख रहे हैं। कंसीडर करना है हमें क्या, ये ग्रुप उसको अटैच है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो O माइनस है ये क्या करता है, सल्फर पे अटैक करता है और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, वो ब्रेक होता है यहाँ पे। तो आपको जो मिलता है यहाँ पे मोइटी क्या मिलती है, देखो यहाँ पे आप, ये सल्फर आ गया, यहाँ लिखता हूँ, ये सल्फर आ गया हमारे पास ऊपर, 2 PH है, ये एक PH और ये दूसरा वाला PH। अब यहाँ पे ये O, CF3 और ये PH। अब दूसरी मोइटी क्या है दोस्तों, यहाँ पे O है और स्टोरिक केमिस्ट्री एज इट इज, स्टोरिक केमिस्ट्री चेंज नहीं होंगी इसकी। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे डाउन साइड को, ये ग्रुप इधर से अटैच है, ये ग्रुप इधर से अटैच है। ठीक है, अब यहां से आगे क्या होता है दोस्तों, इसके जो लोन पेयर होते हैं, अल्कोहल के लोन पेयर क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को बाहर करते हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप है दोस्तों, ये कैसा हो गया, ये अनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो गया। क्यों हो गया भाई अनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, ये कि जो O माइनस है ये, ठीक है, इसके पास एक फिनाइल ग्रुप अटैच है और ये CF3 ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव खींचेंगे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, जब ये बाहर जाएगा, ये बाहर किस तरह से जाता है, देखो ये जो मोइटी है हमारे पास, ये क्या मिलता है यहाँ पर, ये O माइनस मिलेगा यहाँ पे। अब ये C, इसके पास कितने फ्लोरीन है, CF3 और ये CF3। अब यहाँ पे भी इसके पास 3 F है दोस्तों, CF3 और ये फिनाइल रिंग। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। ठीक है, ये इस अनायन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज, ये अपने तरफ खींचेंगे इधर। ये क्या करते हैं हमें पता है, जो फ्लोरीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो अपने तरफ क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो जो OH, ये जो O बाहर जाएगा, ये O माइनस के फॉर्म में जब बाहर जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस क्या है नेक्स्ट। अब ये जो मोइटी मिलेंगी हमें, दूसरी जो मोइटी मिलती है, अब ये उसी से प्रोटॉन लेके हमें अल्कीन एज ए प्रोडक्ट दे देता है। अब ये उसी से प्रोटॉन लेके अल्कीन एज ए प्रोडक्ट देता है ये O। अब देखो यहाँ पे मैं रिंग बना रहा हूँ,
मैं रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन था मेरे पास यहाँ पे, ये दूसरा R ग्रुप आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप था हमारे पास, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया और ऑप्शन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यानी अब ये OH जो था आपका, ये वाला OH अब क्या बन गया, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो O- होता है हमारे पास, ये O- क्या करता है भाई मेरे, इस वाले देखो, अब ये अल्फा और ये बीटा, अब इसका तो ले नहीं सकता हाइड्रोजन। क्यों नहीं ले सकता, ये हमें पता है E2 के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो ट्रांस चाहिए होती है बीटा वाला। तो ये हाइड्रोजन तो सीन है इसको। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सीन था यहाँ पे। ठीक है, देखो सीन था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ट्रांस है और एक सीन है, तो जो ट्रांस वाला हाइड्रोजन होगा ये O- क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा यहाँ से और इस वाले ग्रुप को बाहर करेगा, तो आपका आ गया प्रोडक्ट। क्या आ गया भाई, देखो ये प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, ये अल्कीन बन गया हमारा। ठीक है, ये देखो ये अल्कीन बन गया और ये हाइड्रोजन एसिटिक आ गया और बाहर क्या आ गया, ये बाई प्रोडक्ट S डबल बॉन्ड O PH और ये 3H। क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म है दोस्तों, ये आप लिख लो और इसे याद रखो, मार्टिन सल्फ्यूरेन को रिमेम्बर रखो, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। जल्दी हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। माइकल एच नांस का जो आगे की जो प्रॉब्लम है हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पायरोटिक्स इन एलिमिनेशन। ठीक है, हमने पायरोटिक्स इन एलिमिनेशन कैरोसर से डिस्कस कर लिया है, अब बारी है माइकल एच नांस की। ठीक है दोस्तों, तो चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों और लाइक करें। ठीक है।